इन्नल्लाह यग़रिसु फ़ी हाज़िद्दीन ग़रसन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर दौर में, हर ज़माने में इस दीन के गुलशन में ऐसे बूटे और ऐसे पौधे उगाता रहेगा कि जो इसकी बहारों को कायम रखेंगे। तो मैंने जब नौजवानों को देखा तो मुझे हुजूर की ये हदीस याद आ गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस्मान शरीफ में अपने महबूब और अपने दीन की हिफाजत के लिए ये बूटे उगा रखे। और जिस नौकरी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें चुन लिया, मुझे राजा वकास साहिब बता रहे थे और गुलाम दस्तगीर साहिब कि तकरीबन 14-15 साल से ये इसी तरीके के साथ और इसी नज़्म ज़ब्त और मोहब्बत के साथ हर साल प्रोग्राम करवाते हैं। बुजुर्गों ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, उनकी हर बात ही खूबसूरत होती है। वो फरमाते हैं कि अगर एक बार किसी को नेकी की तौफीक नसीब होती है और फिर उसी को अगली बार उसी नेकी के लिए चुन लिया जाता है, तो वो बंदा समझ जाए कि उसकी पहली नेकी कबूल हो गई। तो जब आज से 14-15 साल पहले आपने पहला प्रोग्राम करवाया था, फिर उसके बाद दूसरा करवाया, तो दूसरा इस बात की दलील था कि पहला अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। और अगर आज ये 15वां प्रोग्राम है या 14वां प्रोग्राम है, तो इस बात की दलील है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिछले सारे प्रोग्राम आपके कबूल फरमा लिए। तो ये बड़ी खुशबख्ती की बात है। ये बात अता तब होती है जब खास इनायत होती है। आज का प्रोग्राम नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक के हवाले से, इसके दो पहलू हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं। एक पहलू का ताल्लुक वाक़या मीलाद के साथ है या जश्न मीलाद के साथ, और दूसरे पहलू का ताल्लुक मकसद मीलाद के साथ। हम भी अक्सर सुनते रहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में कैसे तशरीफ लाए थे, किस हुस्न के साथ तशरीफ लाए थे, किस बरकत के साथ तशरीफ लाए थे और किन जलवों के साथ तशरीफ लाए थे। लेकिन ये भूल जाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में क्यों तशरीफ लाए थे, आपके आने का मकसद क्या था। एक है जश्न आमद रसूल, एक है मकसद आमद रसूल। तो हमने फकत जश्न नहीं मनाना है, हमने मकसद भी पूरा करना है। और मुझे खुशी है कि आज आपने माँ बहनों बेटियों के लिए भी इस प्रोग्राम के सुनने का इंतजाम कर रखा है। आम तौर पे जलसों में औरतों का इंतजाम नहीं होता, जिसकी वजह से
हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में बहुत सी औरतें बुनियादी ज़रूरी दीनी मसाइल से भी आशना नहीं है कि दीन के, शरीयत के वो मसाइल के जिनका जानना एक औरत के लिए ज़रूरी है। बहुत सी औरतें वो भी नहीं जानती, और उसकी वजह यह है कि उन तक दीन का पैगाम नहीं पहुंचता है। जलसों में भी नहीं आ सकती हैं, औरतों के लिए मदरसे भी बहुत कम है। तो बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर्स, यानी कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से फारिग होने वाली बच्चियां, कोई बीएस करती है, कोई एमएस करती है, कोई एमएससी करती है, कोई पीएचडी कर लेती है, कोई एलएलबी कर लेती, कोई एमबीबीएस कर लेती। दुनिया के हवाले से बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं उनके पास, लेकिन दुनियावी तौर पर पढ़ी लिखी बच्चियां भी इस्लाम के जो बुनियादी ज़रूरी मसाइल हैं वो भी नहीं जानती। तो मैं आपको इस पहलू से भी मुबारकबाद देता हूं। आपने माओ बहनों बेटियों के सुनने के लिए, उनकी तरबियत के लिए भी इंतजाम किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब हम सीरत का मुताला करते हैं तो ये बात समझ आती है कि आम तौर पे बिलउमूम नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हफ्ते में 3 बार खिताब फरमाया करते थे। दीन सिखाया करते थे हफ्ते में 3 बार। लेकिन तकसीम क्या थी कि एक दिन मर्दों से खिताब फरमाते थे और 2 दिन औरतों से खिताब फरमाते थे। तो इससे ये अंदाजा होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में औरतों की दीनी तरबियत कितनी जरूरी थी। तमाम दुनिया के थिंकर्स, दानश्वर, मुफक्किरीन इस बात पे मुत्तफिक है कि जिस सोसाइटी और जिस माशरे की औरत संवर जाती है वो मुआशरा संवर जाता है, और जिस माशरे की औरत बिगड़ जाती है वो मुआशरा बिगड़ जाता है। और औरत का अल्लाह ने मिजाज ऐसा बनाया, अगर उसे बुरी संगत मिल जाए तो औरत बहुत जल्दी बिगड़ भी जाती है, और अच्छी संगत मिल जाए तो बहुत जल्दी संवर भी जाती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसी चीजें भी बयान करूं कि जिनका ताल्लुक औरतों के साथ, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी माएँ बहनें बेटियां जो घर छोड़ के, आराम छोड़ के यहां तशरीफ लाएंगे। प्रोग्राम थोड़ा लेट हो गया, जो नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया। तो चूंकि वो घर छोड़ के यहां आई बैठी हैं तो तवज्जो से मेरी गुजारिशात को सुने। इन सारी महफिलों का, जलसों का, तबलीगों का एक ही मकसद है कि हमारी दुनिया भी संवर जाए, हमारी आखिरत भी संवर जाए। और मेरे भाई राजा वकास साहब मुझे बार बार कह रहे थे, जब पिंडी से हम चले हैं तो बार बार फोन कर रहे थे कि औरतों का इंतजाम है, तो हम चाहते हैं कि हमारी माएँ बहनें बेटियां भी कुछ सीख के जाएं, समझ के जाएं। इतनी मेहनत जो की है, इतने महंगाई के दौर में, तो इसका कुछ फायदा होना चाहिए।
कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका ताल्लुक सिर्फ ज़ौक़ के साथ होता है, कि वो आप सुन लेते हैं तो आपका ज़ौक़ पूरा हो जाता है, लेकिन उससे सीखते कुछ नहीं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनसे आपका ज़ौक़ ही पूरा नहीं होता, आपकी जरूरत पूरी होती है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मेरे इन लफ्जों पे गौर करें। हमारी अक्सर महफिलों में सिर्फ ज़ौक़ पूरा होता रहता, जरूरत पे बात नहीं होती, जिसकी वजह से महफिलों की कमी नहीं है, उनके समरात और उनके नताइज पैदा नहीं हो रहे। तो जो कौमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, ज़रूरत पे नज़र रख, जो चीज़ ज़रूरी है उस पे नज़र रखती हैं, वो अपने तशख़्ख़ुस, अपनी आइडेंटिटी और अपने आप को बचा लेती हैं। मैंने कुरान हकीम के जो अल्फाज तिलावत किए, इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फ़ज़्कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। लोगों, अल्लाह की नेमतों को जिक्र करो, अल्लाह की नेमतों को याद रखो, अल्लाह की नेमतों की बातें किया करो, ताकि तुम फलाह पा जाओ। फलाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। ये याद रखिए कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी अमल के नतीजे में ये फरमा दे कि यूं करोगे तो तुम फलाह पा जाओगे, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर तुम यूं करोगे तो तुम्हारे दोनों जहान संवर जाएंगे। क्योंकि उलमाए लुगत कहते हैं कि अरबी जुबान में दोनों जहानों की कामयाबी पे दलालत करने वाला फलाह से बेहतर कोई लफ्ज नहीं। ये वही फलाह का लफ्ज है कि जो अब 5 वक्त आजान में सुनते हैं। मुअज्जिन आजान देने वाला जब वो आजान देता है वो क्या कहता है? हय्या अलल फलाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। तुफ़्लिहून इसी से फलाह है। मुअज्जिन कहता है, आजान देने वाला 5 वक्त, हय्या अलल फलाह, आओ लोगो फलाह की तरफ, आओ लोगो फलाह की तरफ। क्या मतलब? एक ऐसी चौखट की तरफ आओ कि जिस चौखट पे आने वालों के दोनों जहान संवर जाते हैं। एक ऐसे अमल की तरफ आओ जिस अमल की तरफ आने वालों के दोनों जहान संवर जाते हैं। लेकिन हम 5 वक्त सुनते हैं मगर कानों पे जूं भी नहीं रेंगते। आप मस्जिदों के इर्द गिर्द आबादी देख लें और 5 वक्त मस्जिदों के नमाजी देख लें कितने। मस्जिदें बनी हैं मगर खाली। आप हैरान होंगे, मुझे ख्यूड़ा से कई साल हो गए, एक दोस्त ने फोन किया, उसने कहा जी आपका टाइम चाहिए खिताब के लिए। मैंने उसे तारीख बताई तो वो कहने लगा कि मैं प्रोग्राम करवाना चाहता हूं कि आप नमाज पे गुफ्तगू करें। वो कहने लगा कि जिस मस्जिद में मैं आजान देता हूं ना, 300 घर हैं उसके जिन्होंने मिल के मस्जिद बनाई। वो कहता है कि आजान देने के बाद कई दिन हो गए मुझे, मैं सिर्फ अकेला नमाज पढ़ता हूं। 300 घरों में से एक बंदा भी नमाज पढ़ना नहीं आता। मस्जिद बना दी गई है, नमाजी नहीं।
तो जिस दहलीज पर झुकने से हमें इज्जतें मिलनी थी, इज्जतें मिलनी थी, उस चौखट पे आना ही छोड़ दिया। मस्जिदें वीरान पड़ी। 5 वक्त मुअज्जिन कहता है आओ फलाह की तरफ, आओ फलाह की तरफ। फलाह की तरफ हम कैसे आएंगे? हम तो आजान भी नहीं सुनते हैं। घरों में टीवी चल रहे हैं, ड्रामे चल रहे हैं, फिल्में चल रही हैं, जवान लड़कों लड़कियों के हाथ में टच मोबाइल है, उसमें फिल्में देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, उधर आजान हो रही है। कोई बुजुर्ग घर में हो, मां बाप, तो वो कह देते हैं लड़कियों को लड़कों को, हया करो आजान हो रही, बंद करो इस आवाज, गाना है बंद कर दो, ड्रामा है बंद कर दो, फिल्म चल रही बंद करो, इसे आजान सुनो। तो टीवी बंद नहीं करते हैं, आवाज थोड़ी कम कर देते। आवाज कम दे करके तो किस चीज का इंतजार हो रहा है? अंदर उलझन बन जाती है। किस चीज की उलझन? कि गाना जल्दी खत्म हो जाए या आजान जल्दी खत्म हो जाए। यानी आप तसव्वुर करें हमारे अंदर का हाल क्या हो चुका है, अंदर कितनी बर्बादी आ गई। मुसलमान हैं, मुसलमान माओं का दूध पिया है, कलमा पढ़ा है, हुजूर के उम्मती कहलाते हैं, मगर तलब यह है कि आजान जल्दी खत्म हो जाए, कहीं गाना ना खत्म हो जाए, कहीं ड्रामा ना खत्म हो जाए। ये अंदर का हाल। अड्डों और होटलों पे लोग ताश खेल रहे हैं, आजान हो रही, कानों पे जूं तक नहीं रही, अपनी गप लग रही है। सुनिए गौर से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजान को सुनने की इतनी ताकीद फरमाई कि फुकाहा फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि जो आजान हो रही हो और चुप न करे उसको मरते हुए कलमा नसीब नहीं होता है। ये तो उस वक्त है कि जब जानबूझ के ऐसा न करें, लेकिन अगर जानबूझ के आजान के वक्त बातें करता है, गाने सुनता है, तो फिर उलमा फरमाते, इससे भी अगली बात, वो कहते हैं कि उस बदबख्त का खात्मा खराब हो जाता है। खतरा है कि मरते हुए ईमान ही ना छीन लिया जाए। इतनी ताकीद फरमाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा समेतुमुल मुअज्जिन फकुलू मिस्ल मा यकूल सुम्मा सल्लू अलैया। ये सबको हुक्म है, मर्दों को भी औरतों को भी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए मेरा कलमा पढ़ने वालों और कलमा पढ़ने वाली, जब मुअज्जिन की आजान सुनो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहते जाओ, और जब आजान खत्म हो जाए सुम्मा सल्लू अलैया, फिर जिसने आजान सुनी है वो सब मिलकर अपने नबी पे दरूद पढ़ो। ये हदीस रसूल। अभी तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म नहीं सुनाया था, तो एक बार हजरत बिलाल ने आजान दी, तो मर्द भी बैठे थे, औरतें भी पर्दे में थी। तो औरतों की आदत होती है कि खामोश नहीं बैठती, चुप रहना मुश्किल होता है। तो औरतों की आवाज आने लगी,
बातें कर रही थी। इधर हजरत बिलाल ने आजान शुरू की। जब इमामुल अंबिया ने सुना ना कि औरतें बातें कर रही हैं, तो हुजूर उठ के उनके करीब चले गए। तो पर्दे के पीछे से हुजूर ने आवाज दी, फरमाया मेरी उम्मत की बेटियों और औरतों, ये जो तुम बातें कर रही हो, इन बातों से अच्छी बात ना बताऊं तुम्हें? उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह फरमाइए। इमामुल अंबिया ने फरमाया, मेरी माए बहन बेटियां गौर से सुने, इमामुल अंबिया ने फरमाया जिस तरह बिलाल कह रहा है ना, आजान दे रहा, इसी तरह तुम भी अगर आजान देती रहो, यानी अपने दिल में ये लफ्ज कहती रहो, वो अल्लाह अकबर कहता है, तुम भी यही कहो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते, तुम भी यही कहो। जैसे बिलाल कहता है तुम भी साथ कहती जाओ। तो इमामुल अंबिया ने फरमाया, बिलाल की आजान खत्म होने पर हर औरत के नामा अमाल में 1,00,000 नेकी का सवाब लिखा जाएगा। हर औरत को 1,00,000 नेकी अता की जाएगी। सब औरतें हजरत बिलाल की आजान का जवाब देने लग गए। ऐसे मौकों पे ना ऐसा होता था कि हुजूर जब कोई औरतों को खुशखबरी सुनाते थे तो मर्द परेशान हो जाते, और मर्दों को कोई खुशखबरी सुनाते तो औरतें परेशान हो जाती। तो अब ये खुशखबरी हुजूर ने औरतों को सुनाई थी। अब मर्द परेशान हो गए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अर्ज की सहाबा, या रसूल अल्लाह, ये खुशखबरी सिर्फ औरतों के लिए है? अगर आजान का जवाब दें तो 1,00,000 नेकी मिलेगी, ये सिर्फ औरतों के लिए या हमारे लिए भी है? इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरी उम्मत के मर्दों, फरमाया अगर तुम आजान का जवाब दो तो तुम्हें 2,00,000 नेकियां अता की जाएंगी। तसव्वुर करें। तो मस्जिदों में 5 वक्त अजान होती। अगर हमें एहसास हो कि हमने नेकियां कमानी है और अपनी कब्र संवारनी है, अपनी आखिरत संवारनी, तो सिर्फ 5 वक्त की आजान का जवाब देकर एक औरत 5,00,000 नेकियां रोजाना कमा सकती, और हर मर्द 5 वक्त की आजान का जवाब देकर 10,00,000 नेकियां रोजाना कमा सकता। लेकिन आजान होती रहती है और परवाह नहीं होती। एक बादशाह गुजरा है, हारून रशीद। ये इतना बड़ा हुक्मरान था, इतना बड़ा बादशाह था कि 3 बर्रे आजमों पे इसकी हुकूमत थी। इतनी बड़ी सल्तनत थी इसकी कि अंग्रेज हिस्टोरियन लिखते हैं, अंग्रेज मुअर्रिख भी लिखते हैं, वो कहते हैं कि सूरज चढ़ता भी इसकी सल्तनत में था और डूबता भी इसकी सल्तनत में था। इतनी बड़ी हुकूमत। मुसलमान हुक्मरान। आज एक छोटा सा मुल्क है पाकिस्तान, वो इनसे संभाला नहीं जा रहा, बर्बाद कर दिया। इतनी बड़ी स्टेट, इतनी बड़ी सल्तनत कि जब बादल उठता ना, बादल का टुकड़ा इधर से उठा है उधर से उठा है, तो हारून रशीद बादल के टुकड़े को देखता था और क्या कहता था, बादलों से बारिश बरसती है तो बादल के टुकड़े को देखकर कहता था, ओ बादल के टुकड़े, तू जिस जमीन पे मर्जी है जाके बरस, तू जहां भी बरसेगा वहां मोहम्मद अरबी के गुलाम की हुकूमत होगी। इतनी बड़ी हुकूमत थी हुजूर के गुलामों की। तो जिस जमीन पे बारिश बरसा है उस जमीन का खराज मोहम्मद अरबी के गुलामों के खजाने में आए।
इतना बड़ा बादशाह है, तो फिर आप सोच सकते हैं और मेरी माएँ बहनें बेटियां समझ सकती हैं कि फिर इसकी जो बीवी थी बेगम, वो कितनी बड़ी शहजादी होगी, कितनी बड़ी मलका होगी। उसका नाम आपने सुन रखा होगा, उसको मलका जुबैदा कहते हैं, जो इसकी बीवी थी। लेकिन वो दौर बड़े अच्छे वक्तों का दौर था। आज तो गरीबों के मोहल्ले में भी दीन नहीं मिलता ना, उस वक्त बादशाहों के महल्लों में हुजूर का दीन रहता था। इतनी बड़ी मलका है जुबैदा, मगर अपनी आखिरत की फिक्र, अपनी कब्र की फिक्र इतनी रहती थी इसे कि इसने 300 हाफिज़े कुरान लौंडियां खरीदी थी। हर लौंडी हाफिज़े कुरान थी। और कितनी थी? 300 लौंडियां खरीदी। उन सबको इकट्ठा करके ना अपने महल में, तो इसने उन्हें खिताब किया। उन्हें बताने लगी कि मेरी बहनों, मैं तुम्हें बताती हूं कि तुम्हें क्यों खरीदा है। कहने लगी, पहली बात यह सुनो कि तुम मेरे साथ ही मेरे महल में रहोगी। जो मैं खाऊंगी तुम्हें खिलाऊंगी, जो पीऊंगी तुम्हें पिलाऊंगी, जो मैं पहनूंगी तुम्हें पहनाऊंगी। फर्क नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी क्या है कि तुम 300 हाफिज़े कुरान लौंडियां, 300, तुम अपना टाइम टेबल बना लो, निजामुल औकात वज़ा कर लो, तकसीम कार कर लो आपस में कि मैं चाहती हूं कि मेरे महल में 24 घंटों में 1 सेकंड भी ऐसा ना गुजरे जब खुदा के कुरान की तिलावत ना हो रही हो। कैसी मलका है। कहा मैं चाहती हूं, तुम्हें खरीदा इसलिए। अब 300 हाफिज़े कुरान है, तो मेरा ख्याल है आधा आधा घंटा भी नहीं आता होगा तिलावत के लिए, 24 घंटों। तो वो ड्यूटी बता रही है, मैं चाहती हूं कि मेरे महल में 24 घंटों में 1 मिनट भी ऐसा ना गुजरे कि जब कुरान न पढ़ा जा रहा। तो मुअर्रिख लिखते हैं कि जब तक ये जिंदा रही, इसके महल में हर वक्त, रात हो या दिन, कुरान की तिलावत होती रहती थी। इतनी नेक और कब्र और क़यामत की फिक्र करने वाले। नेकों की सहेलियां भी नेक होती हैं, ये याद रखिए। क्योंकि खरबूजे को देख कर ना खरबूजा रंग पकड़ता है। तो मर्दों के लिए शरीयत ने यह हुक्म दिया है कि मर्दों को अपनी बीवियों पर नजर रखनी चाहिए कि उनकी बीवियों का उठना बैठना कैसी औरतों के साथ। मां बाप को अपनी बेटियों पे, अपनी औलाद पे नजर रखनी चाहिए कि उनका उठना बैठना कैसी औरतों के साथ है, कैसी लड़कियों के साथ है। अगर कोई डाइन मिल गई ना, डाइन, कोई चुड़ैल मिल गई, तो वो उसकी दुनिया भी बर्बाद कर देगी, आखिरत भी बर्बाद कर देगी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मरउ अला दीन खलीलिही। हुजूर ने फरमाया कि दोस्त अपने दोस्त के दीन पे होता है। तो हुजूर ने फरमाया कि जब किसी से दोस्ती करनी हो ना, किसी को दोस्त बनाना हो, या औरतों को कह रहा हूं, किसी को सहेली बनाना हो,
तो हमारे नबी का फरमान यह है कि पहले देखो कि उसका अकीदा क्या है, उसका दीन कितना है, वरना वो अपना रंग चढ़ा देगी, बर्बाद कर देगी। तो नेकों की सहेलियां भी नेक होती हैं और बुरों दोस्त भी बुरे होते। तो ये जो मलका जुबैदा थी, इसकी सहेलियां भी बहुत नेक थी। इसकी एक सहेली बयान करती है, वो कहती है कि जब मलका जुबैदा फौत हो गई ना, मर गई, तो मुझे ये बड़ी हसरत थी दिल में कि जुबैदा को इतनी बड़ी मलका होकर, शहजादी होकर, अपनी कब्र की बड़ी फिक्र रहती थी, क़यामत की बड़ी फिक्र रहती थी। तो काश मुझे मलका जुबैदा ख्वाब में मिल जाए और मैं उससे पूछूं कि कब्र में तेरे साथ क्या बीती। वो सहेली कहती है कि मैं दुआ भी करती थी, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। मैं एक रात को जब सो गई तो ख्वाब में मुझे मलका की ज़ियारत हो गई। अब मेरी माँ बहनों बेटियों गौर से सुनना, ख्वाब में मलका मिली मुझे, तो मेरे दिल में जो हसरत और बात थी ना, मैं वो जुबान पे लाई। मैंने कहा जुबैदा मुझे एक बात तो बता, तू कब्र और क़यामत की बड़ी फिक्र करती थी, तो बता के कब्र में जब तू गई तेरे साथ क्या बीती है। इसकी सहेली कहती है, उसका बयान है तारीख में, वो कहती है जुबैदा मुझे कहने लगी मेरी बहन, अल्लाह की रहमतों का कुछ न पूछ। कहती है उसके कर्म का कुछ न पूछ। कहती अल्लाह की इज्जत की कसम, जब कब्र में आई हूं ना, तो हिसाब किताब करने वाले फरिश्ते बाद में आए हैं, मेरे रब की मुझे आवाज पहले आई है। मेरे रब की पहले आवाज आई और उस आवाज में इतनी मिठास और लज्जत थी कि मुझे जिंदगी भर की नेकियों का अजर मिल गया। इतनी मीठी आवाज। आवाज क्या थी? मेरे रब ने मुझसे पूछा, अल्लाह ने फरमाया जुबैदा मुझे एक बात बता कि तू एक बार दस्तरखान लग गया था, खाना चुन दिया गया था, तो तूने बिस्मिल्लाह पढ़ के लुकमा तोड़ा था और सालन लगाया था, तो तू मुंह के करीब ले गई थी, तो मलका जुबैदा ये बचा, फिर तूने खाया नहीं था, वापस क्यों रख दिया था? अल्लाह पूछ रहा है। अब कोई कह सकता है कि अल्लाह को नहीं पता था कि लुकमा वापस क्यों रखा था। लुकमा जानते हैं ना, गिरां, रोटी का गिरां तोड़ा था, सालन लगाया था, मुंह के करीब करके वापस रख दिया मलका जुबैदा ने। अल्लाह पूछ रहा है कब्र में, तूने बता कि तूने ऐसा क्यों किया था। अल्लाह से कोई चीज छुपी रहती तो फिर क्यों पूछा है? वो न पूछता तो बात हम तक कैसे पहुंचती, इसलिए पूछ रहा है। बता जुबैदा तूने वो लुकमा तोड़ा था, मुंह के करीब करके फिर वापस क्यों रख दिया? जुबैदा ने अर्ज की, मेरे मौला तू तो जानता है कि लुकमा जब मैंने तोड़ा था ना, सालन लगा के मुंह के करीब किया था, तो उस वक्त मस्जिद से आजान की आवाज आ गई। मुअज्जिन ने अल्लाह अकबर शुरू की और मेरे सर का दुपट्टा थोड़ा सा उतरा हुआ था, आधे सर पे दुपट्टा था, आधा सर नंगा था। घर में जो बैठी थी दुपट्टा उतरा हुआ था, तो मैंने कहा मेरे पाक रब का नाम ले रहा है, तो मौला तेरे नाम का, आजान का हया करके मैंने लुकमा वापस रख, सर पहले ढांपा था, बस इसलिए किया था, लुकमा इसलिए वापस रखा। जुबैदा सहेली को कहने लगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे आवाज दी, फरमाया जुबैदा सुन, हमें अपनी इज्जत की कसम, जिस आजान का हया करके
तूने सर को ढांपा था, उसी आजान का हया करके हमने तेरी बख्शिश कर दी थी। तसव्वुर करें, तूने आजान का अदब किया था, तूने मेरे नाम का अदब किया, तूने हया किया था। तो जिस नाम का हया करके तूने सर ढांपा था, उसी का हया करके हमने तुझे जन्नत दे दी। और बाकी वो जो तू कुरान पढ़वाती रही और नेकियां की, उससे तो तेरे जन्नत के दर्जे बुलंद होंगे। जन्नत तो इतने अमल पर ही हमने तेरे नाम कर दी थी। इसलिए मेरी माओ बहनों बेटियों, ये 4 दिन की जिंदगी है और जिंदगी बड़ी तेजी से गुजर रही है। बच्चे भी फौत हो रहे हैं, नौजवान भी फौत हो रहे हैं, जवान भी फौत हो रहे हैं, बूढ़े भी फौत हो रहे हैं। तो मालूम नहीं किस वक्त बुलावा आ जाए। तो हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम मौत के लिए तैयार हैं? क्या कब्र के लिए तैयारी कर रखी? क्या आखिरत के लिए तैयारी कर रखी? कुछ भी दामन में नहीं, क्योंकि हम ऐसे फितनों के दौर में हैं कि जिनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पे एक ऐसा वक्त आ जाएगा, बेहयाई इतनी आम हो जाएगी, बातिल फिरके इतने मुसल्लत हो जाएंगे, निजाम इतना बिगड़ जाएगा। फरमाया युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा। हुजूर फरमाते हैं कि मेरा एक उम्मती सुबह मोमिन होगा लेकिन शाम को काफिर हो चुका होगा। शाम को मोमिन होगा और सुबह तक काफिर हो चुका होगा। हम ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं। ऐसी ऐसी फिल्में चल रही हैं, ऐसे ऐसे गाने चल रहे हैं, ऐसे ऐसे ड्रामे चल रहे हैं कि जिनमें कुफ्र बका जा रहा है, अल्लाह की तौहीन हो रही है, हुजूर की तौहीन हो रही है, शरीयत की तौहीन हो रही है। और हम इस हदीस का मिसदाक बनते जा रहे हैं कि जानबूझ के कुफ्र सुनते हैं और ईमान गवा बैठते हैं। तो सुबह कई मोमिन होते हैं, शाम तक काफिर हो जाते हैं, शाम को मोमिन होते हैं, सुबह तक काफिर हो जाते हैं। इस दौर में सबसे खुशबख्त वो है कि जो अपना ईमान बचा के ले गया। अब तसव्वुर करें, ये हमारे पास जिंदगी चंद साल की है। किसी के पास 20 साल रह गए, किसी के पास 10 साल रह गए, किसी के पास महीना रह गया। तो थोड़ी सी जिंदगी है। तो ये अगर आप 20 साल, ये 30 साल अपने रब और रसूल को दे दें तो कयामत के बाद जो जिंदगी जन्नत में नसीब होनी वो न खत्म होने वाली। आप ये तसव्वुर करें कि हमने अगर अच्छे अमल कर लिए तो हमने हमेशा के लिए जन्नत में अपने रब और रसूल के साथ रहना है। कितनी लंबी संगत है हुजूर के साथ, कितनी लंबी संगत है खुदा के साथ, हमेशा के लिए जन्नत में उनके साथ रहना। आज हर उम्मती की तलब है काश ख्वाब में ही हुजूर जलवा दिखा दे और वहां जन्नत में उनकी संगत नसीब हो जाएगी। तो ये थोड़े से साल हैं, ये दे दें अल्लाह और उसके रसूल को, क्योंकि असल जिंदगी इसके बाद है। ये तो एक वक्फा है। तो इसके बाद हमने मरने के बाद उस जिंदगी की तरफ मुंतकिल हो जाना है जो न खत्म होने वाली, अनलिमिटेड है, इटरनल लाइफ, न खत्म होने वाली जिंदगी। उसके लिए क्या तैयारी कर रखी? एक लड़की बहुत नेक थी, तो उसकी जब शादी हुई
पहले वक्तों में सहेलियां ही दुल्हन बनाती थी, ये ब्यूटी पार्लर नहीं बने थे कि मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लरों पे जाएं। 50-50 हजार रुपया, लाख लाख रुपया देती हैं अपनी शक्ल को बिगड़वाने के लिए, कि जो असल सूरत है फिर वो बदल जाती है ब्यूटी पार्लरों पर। तो पहले वक्तों में खुद सहेलियां ही उसको बनाती थी, कंघी करती थी, सुरमा लगाती, संवारती थी। तो वो नेक लड़की थी, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली, हुजूर पे दुरूद पढ़ने वाली, शर्म व हया वाली, गैरत वाली, तिलावत कुरान करने वाली। तो वो हर बात में ना सबक देती थी, दूसरों को नसीहत देती थी। तो जब दुल्हन बन गई तो एक सहेली भी कहने लगी बहुत प्यारी लग रही, दूसरी सहेली भी उसे कहने लगी तुम बहुत प्यारी लग रही, तीसरी भी कहने लगी बहुत ही प्यारी लग रही। वो रोने लग लगी, उसने कहा मेरी सहेली हो, अब मैं किसी और की बन गई। अगर तुम्हें प्यारी लगूं, तुम्हें तो पहले भी लगती थी और अब तुमने सवारा और प्यारी लग रही। अगर तुम्हें प्यारी लगूं तो इतनी बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए दुआ करो कि जिसकी तरफ जा रही हूं मैं उसे प्यारी लगूं। कि जिसकी बन गई हूं, अगर उसे मैं पसंद आ गई और उसे प्यारी लग गई तो फिर तो मैं प्यारी हूं। लेकिन अगर उसे ही पसंद ना आई तो इस बनाव सिंगार का क्या फायदा है। इसलिए मेरी माँ बहनों, बेटियों, मेरे बुजुर्गों, जवानों, ये मत देखो कि माशरे में कोई तुम्हें कह रहा है कि तुम बड़े कामयाब बिजनेसमैन बन गए, तुम बहुत बड़े स्कॉलर बन गए, तुम डॉक्टर इंजीनियर बन गए। ये मत देखो कि दुनिया क्या कह रही है। ये सोचो कि कब्र में जब मुस्तफा आएंगे तो हुजूर क्या कहेंगे कि ये मेरा है या मेरा नहीं है। अगर हुजूर ने फरमा दिया फरिश्तों, इससे ना पूछो कि मैं कौन हूं, मुझसे पूछो ये कौन है। ये मेरा गुलाम आया। तो दुआ करो कि जिनकी तरफ जाना है मरने के बाद, कब्र में हुजूर को पसंद आ जाए, हश्र में खुदा को पसंद आ जाए। फकद फाज फौजन अजीमा, कुरान कहता है सबसे बड़ी कामयाबी ये। तो ये है हुजूर के मीलाद का मकसद कि हम 5 वक्त के नमाजी बन जाएं, हम शरीयत वाला पर्दा करने वाले बन जाएं, शरीयत वाला लिबास पहनने वाले बन जाएं। जी ठीक, ये आप चाहते हैं? अच्छा, ये जो हम जुलूस निकालते हैं ना, ये हमारी खुशी है कि हमें हुजूर मिल गए। ये सड़कें साफ कर देते हैं, गलियां साफ कर देते हैं, सजाते हैं, चरागां करते हैं, झंडियां लगाते हैं और जुलूस निकालते हैं 12 रबीउल अव्वल को। तो झंडे उठाकर गली गली फिरते हैं, चौकों में फिरते हैं, सड़कों पे फिरते हैं। ये हमारी खुशी है कि हमें हुजूर मिल गए। तो मदीना से गोया आवाज आती है, गोया हुजूर आवाज दे रहे हैं, ओ मेरे उम्मती, ये झंडे उठाकर, कपड़े बदल के, खुशबू लगा के, ये तू गलियों में निकला, सड़कों पे निकला, ये तेरी खुशी थी कि तुझे मेरे जैसा नबी मिल गया। लेकिन अगर 5 वक्त की आजान सुनकर तू मस्जिद में आ जाता तो वो मेरी खुशी थी। इसी तरह जब रबीउल अव्वल आता है तो हम बड़े बड़े कपड़े के बैनर सड़कों पे लगा देते हैं, चौकों में लगा देते हैं, जिन पर आयतें भी लिखी होती हैं और बाद दफा शेर लिखे होते हैं। खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए। तो बड़े बड़े कपड़े के बैनर लगा देते हैं। तो ये हमारी खुशी है
कि हमें हुजूर मिल गए। लेकिन मदीना से आवाज आती है कि ये जो लाखों मीटर कपड़ा तूने पूरे मुल्क में लगा दिया, ये तेरी खुशी थी। लेकिन अगर जवान बेटी को घर से निकालते वक्त सिर्फ 2 मीटर कपड़े का पर्दा करवा देता तो मेरी खुशी थी। जुलूस निकलना हो तो हम एक दिन पहले सड़कें साफ करवा देते, नालियां साफ करवा देते, रोड साफ करवा देते हैं, गलियां साफ करवा देते। क्यों? कल जुलूस निकालना है। तो ये जो गलियां और रोड हमने साफ करवाए हैं, इन गलियों से किसने गुजरना है? खुद हमने गुजरना है। तो गोया मदीना से आवाज आती है कि ऐ मेरे उम्मती, तूने वो गलियां तो साफ करवा ली हैं जहां से तूने गुजरना है। तूने वो चौक और वो रोड तो साफ करवा दिए जहां से तूने गुजरना है। लेकिन तेरी 50 साल उम्र हो गई, 60 साल उम्र हो गई, तू अभी तक वो दिल साफ ना कर सका जिस दिल में मैंने ठहरना है। पचास साल उम्र हो गई, तू अभी तक वो आंखें पाक ना कर सकी कि जिन आंखों में हमने उतरना है और अपना जलवा दिखाना है। मुंह देख लिया आईने में और दाग न देखे सीने में। मुंह देख लिया आईने में और दाग न देखे सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। इसलिए मेरी माँ बहन बेटियों, तुम्हारा मरकज बाजार नहीं, तुम्हारा मरकज मुस्तफा का मुसल्ला है। तुम शमे महफल नहीं, तुम चिराग खाना हो। तुम्हारे हाथ में टच मोबाइल अच्छे नहीं लगते, तुम्हारे हाथ में रोमांटिक नावल अच्छे नहीं लगते, तुम्हारे हाथ में सीरत फातिमा ज़हरा की किताबें अच्छी लगती। जवानों, तुम्हारे हाथ में सीरत फारूक आजम की किताबें अच्छी लगती। अगर टच मोबाइल ही इस्तेमाल करना है तो उस हर मंजर को हटा दो कि जिसको देखना अल्लाह और उसके रसूल ने हराम कर दिया। और इसके लिए बड़े मजबूत ईमान की जरूरत। पहले यह था कि फिल्म देखने के लिए लोग सिनेमा हॉलों पे जाते थे, तो शरीफ लोग शर्माते थे कि दुनिया देखेगी कि ये फिल्म देखने आ गया है। अब सूरत हाल ये है कि अब पूरी दुनिया की गंदगी टच मोबाइलों में है और टच मोबाइल हर जवान के हाथ में। आंखें नापाक हो रही हैं, कान नापाक हो रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मन जलस इला क़ैनतिन यस्मउ मिनहा, यह हदीस रसूल है। इमामुल अंबिया फरमाते हैं, जिसने किसी गाने वाली का गाना सुना, गाने वालियां हम उन्हें गुलकारा कहते हैं, आर्टिस्ट कहते हैं। जिसने किसी गाने वाली का गाना सुना, उसके अड्डे पे जाके सुना तब भी, या अपनी शादी पे उसे बुला के सुना तब भी, अपने होटल पर अपनी कार में उसकी सीडी लगा के सुना तब भी, क्योंकि असल जुर्म है गाना सुनना। अब हुजूर सजा बयान फरमा रहे हैं। इमामुल अंबिया ने फरमाया, जिसने किसी गाने वाली का गाना सुना, कयामत के दिन जहन्नम की आग में सीसा पिघलाकर उसके दोनों कान भर दिए जाएंगे। यह हदीस रसूल, उस नबी ने फरमाया है जिस नबी के जानी दुश्मन मक्के के काफिर उसे जादूगर कहते रहे, उसे काहिन कहते रहे, मगर कोई माई का लाल दुश्मन भी उसे झूठा नहीं कह सका। इतने सच्चे नबी ने यह फरमाया है
कि जिसने किसी गाने वाली का गाना सुना, गुलकारा का गाना सुना, गाने वालियों का गाना सुना, क़यामत के दिन जहन्नम की आग में शीशा पिघलाकर उसके दोनों कान भर दिए जाएंगे। अब मेरी माओ बहनों बेटियों, तसव्वुर करो कि हमारे माशरे में कितने गाने आम हो चुके हैं। गाने कितने आम हो चुके हैं। होटल पे बैठो तो गाने चल रहे हैं, रिक्शे में बैठो तो गाने चल रहे हैं, सुजुकी में बैठो तो गाने चल रहे हैं, ट्रक गुजरे तो गाने चल रहे हैं, और बड़ी बड़ी कोचों में बैठ जाओ तो उनके अंदर सिर्फ गाने नहीं चल रहे, फिल्में चल रही हैं, टीवी लगे, एलसीडीज लगी, और एक एक वक्त में 50-50 बंदा कोच में बैठा है और आंखों की बदकारी में मुब्तला है। पहले लोग गुनाह करते थे ना, छुप के करते थे, एक करता था 2 बंदे करते थे, अब 50-50 बंदे आंखों की बदकारी में मुब्तला है। पिंडी से पेशावर जाना है, पिंडी से लाहौर जाना है, कराची जाना है, पूरे रास्ते में फिल्में चल रही हैं, और 60-60, 70-70 बंदा मिलकर एक ही वक्त में कानों के गुनाह में मुब्तला है, आंखों के गुनाह में मुब्तला है। जब इतने लोग इकट्ठे जुर्म करते हैं ना, तो वो सिर्फ मुजरिम नहीं होते हैं, वो रब रसूल के बागी होते हैं। जिस गाने पर इमामुल अंबिया ने इतनी बड़ी सजा सुनाई है, आज कोई शादी है कि जिस पर गाने ना हो? शादी 10 दिन बाद होनी है, 20 दिन बाद होनी है, और वो तारीख आने से 10 दिन 20 दिन पहले उस घर में डेक लग जाते हैं और गाने चलते हैं। 20-20 दिन पहले गाने चलते हैं। और बांस खानदानों की बहू बेटियां ही इतनी नालायक हो चुकी हैं कि वो कहती हैं डेक की जरूरत भी नहीं, हम खुद ढोलकी बजाएंगी और गाने गाएंगे। ताजदार कायनात की उम्मत की वो बेटियां जो घर में मुसल्ले पर बैठकर ऊंची आवाज में खुदा का कुरान नहीं पढ़ सकती, वो ढोलकी की थाप पे गाने कैसे गा सकती? लेकिन गाने गाती। तो इमामुल अंबिया ने फरमाया कि इतनी बड़ी सजा दी जाएगी, तो हमारी मेजॉरिटी अक्सरियत किस साइड पे जा रही है? नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेराज की रात जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे जन्नत दिखाई ना और दोज़ख दिखाई, तो आप फरमाते हैं कि जब मैंने जहन्नम देखी, दोज़ख देखी, तो रअयतु अक्सर अहलहन निसा, और दूसरी हदीस में रअयतु अक्सर अहलहल अगनिया। इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि अपनी उम्मत की औरतों की अक्सरियत मैंने जहन्नम में जलते हुए देखी। औरतों की गफलत दूर करने के लिए मैं समझता हूं अगर सिर्फ ये एक हदीस भी होती ना तो काफी थी, कि जब हमारे नबी खुद देख के फरमा रहे कि मेरी उम्मत की औरतों की अक्सरियत दोज़ख में आग में जल रही थी, नंबर 1। और दूसरा, हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत के मर्दों की अक्सरियत जो अमीर लोग थे वो जहन्नम में जल रहे थे। मेरी उम्मत के अक्सर अमीर लोग आग में जल रहे थे, जहन्नम में जल रहे थे, हुजूर फरमाते। और जब मैंने जन्नत देखी, ये आखिरी बात है, गौर से सुनना, फिर मेरे भाई की ख्वाहिश है कि एक वाकया सुनाए, फिर मैं वो सुनाता हूं, गौर से सुनना। हमारे यहां क्या होता है कि अगर किसी खानदान में, किसी घर में कोई बच्चा शरीफ हो, शर्म हया वाला हो, या बच्ची कोई शरीफ हो, शर्म हया वाली औरत, और वो बच्चा दाढ़ी रख ले, 5 वक्त की नमाज पढ़े, फिल्में ना देखे, गाने ना सुने, कुरान पढ़ता हो, चुगली गीरत इससे बचता हो, तो खानदान वाले पता है उसका नाम क्या रख देते हैं? कहते हैं ये हमारे घर में कोई सूफी पैदा हो गया।
ये हमारे घर में कोई साईं पैदा हो गया, ये तो साईं है, ये तो सूफी है, ये तो सादा है, ये तो भोला है। और इसी तरह जब शादियों पे औरतें इकट्ठी होती हैं तो जिन औरतों ने बेहयाई वाला लिबास पहन रखा होता है, फुल मेकअप होता है, आधा जिस्म नंगा होता है, कुछ ऐसी औरतें भी होती हैं कि जो इस्लामी शर्म और हया वाली होती हैं, लिबास भी शरीयत के मुताबिक, ढीला डाला लिबास, सादा सा लिबास, और वीडियो भी नहीं बनने देती, फिल्म भी नहीं बनने देती। तो फैशन करने वाली औरतें क्या कहती हैं, उंगलियां उठाती हैं उन पर, कहते हैं ये तो कोई हमारे खानदान में मुल्लानी पैदा हो गई, ये तो कोई अल्लाह मियां की गाय है, ये तो बोली है, ये तो सादी है, यदि उसको बेवकूफ समझते हैं। और वो चालाक हैं कि जिनके आधे जिस्म नंगे हैं, जो फिल्में बना रही हैं, जो गैर महरमों के सामने आ रही हैं, वो उन्हें कहते हैं ये सादी हैं, ये बोलियां हैं। और लड़का हो तो ये भोला है, ये साईं है, ये सादा है, इसे दुनिया की हवा ही नहीं लगी। सुनो अपने नबी की हदीस, तुम्हारे मेरे नबी फरमाते हैं, इमामुल अंबिया फरमाते हैं, मेराज की रात जब मेरे रब ने मुझे जन्नत दिखाई ना, तो हुजूर फरमाते हैं अक्सर अहलिल जन्नत बुलहुन, तुम्हारे मेरे नबी फरमाते हैं दुनिया में लोग जिन्हें साईं और भोला कहते थे, वो सारे बोले मेरे गुलाम जन्नत में फिर रहे थे। कुर्बान जाए हुजूर की हदीस पर। इमामुल अंबिया फरमाते हैं जिन्हें दुनिया में लोग भोला कहते थे, वो सब भोले जन्नत में फिर रहे थे। जिनकी सादगी पर मजाक उड़ाया जाता, वो सब सादे जन्नत में फिर रहे थे। और जो अपने तौर पर तीरे और चालाक बनते थे और फैशनेबल बनते, वो सब जहन्नम में जल रहे थे। इसलिए मेरी माँ और बहन बेटियों, ऐसे लिबास को आग लगाओ जो तुम्हें जहन्नमी बना दे, ऐसे फैशन का खात्मा कर दो जो तुम्हें जहन्नमी बना दे। ऐसा लिबास पहनो, ऐसी बन जाओ कि तुम घर से निकलो ना तो देखने वाले पहचान जाएं कि ये कोई फिल्मी नागन नहीं जा रही है, फातिमा ज़हरा के दर की लौंडी जा रही है, हजरत आयशा सिद्दीका की खादिमा जा रही है। अपने आप को ऐसा बना लो। इन जलसों का मकसद ये है 5 वक्त की नमाजी बन जाए। घर से निकलें तो एक बड़ी चादर बना लें जो शरीयत का हुक्म है, अपने आप को उस चादर में लपेट कर निकलें कि जिस तरह आप लपेट के निकलेंगी ना अपने आप को, तो यूं समझें कि एक चादर तो आपने लपेटी है ना शरीयत का हया करके पर्दे के लिए, तो एक चादर आसमानों से रहमत की उतरती है जो अल्लाह लपेट देता है। और ऐसी औरतें घर से निकलती हैं तो अल्लाह की रहमतों के साए में, और पलट के आती हैं तो रहमतों के साए में, तो बड़े अजर और सवाब अता किए जाते। अल्लामा इकबाल का आपने नाम सुन रखा, तो इकबाल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेक मां अता की थी और नेक ही बाप अता किया था। हालांकि इकबाल अंग्रेजों के मुल्कों में पढ़ता रहा, जर्मनी में पढ़ते रहे, इंग्लैंड में पढ़ते रहे। मां बाप ने अंग्रेजी भी पढ़ाई थी अल्लामा इकबाल को, लेकिन अंग्रेजी पढ़ाने से पहले सबसे पहले क्या किया था, इकबाल के मां बाप ने अल्लामा इकबाल की गुत्ती में मुस्तफा का कुरान रखा था। इकबाल को सबसे पहले उन्होंने हुजूर का दीन पढ़ाया था। सादी और रूमी को इकबाल ने पहले पढ़ा था और नेत्शे को बाद में पढ़ा है, फलसफियों को बाद में पढ़ा है, अंग्रेजों को। कुरान और हदीस पहले पढ़ी है इकबाल और अंग्रेजी बाद में पढ़ी। तो ये अच्छी मां की अच्छी तरबियत का नतीजा था, अच्छे बाप की अच्छी तरबियत का नतीजा था।
कि इतना बड़ा डॉक्टर, बैरिस्टर कि यूरोप से पढ़ने वाला, कि जिसके उस्ताद भी फख्र करते थे कि इकबाल हमारा शागिर्द है, शागिर्दी पे फख्र करते हैं। जब इकबाल वापस आता है तो इकबाल ने एक कमरा बना रखा था कि जिस कमरे में हर जुमेरात को, जो जुम्मे की रात होती है, उस रात के आने से पहले उस कमरे को इकबाल धोया करते थे, फिर वहां जानेमाज बिछा देते, चादरें बिछा देते, खुशबू लगा देते, और जुम्मे की पूरी रात अल्लामा इकबाल ताजदारे कायनात पे दरूदो सलाम पढ़ता रहता था। इंग्लैंड में पढ़ने वाला, यूरोप में पढ़ने वाला, क्यों कि घुट्टी में कुरान मां बाप ने रख दिया, दीन पहले सिखाया था, तो जड़ मजबूत थी ना, बुनियाद मजबूत थी। हमारे ये बेर शरीफ में हुजूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह लजरी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे। आप फरमाते थे कि हमने इकबाल से पूछा कि तेरी दाढ़ी भी नहीं है, लोग तुझे हकीमुल उम्मत कहते हैं, इतना बड़ा टाइटल देते, तो ये इतना बड़ा रुतबा तुझे कैसे मिल गया? तो इकबाल रोने लग गया, कहने लगा और तो अमल कोई पल्ले में नहीं है कि जिसके बारे में सोचूं कि इसकी जजा मिली। कहते हाँ, एक अमल है, शायद उस अमल की मुस्तफा के मदीने से मुझे खैरात मिली है। उन्होंने कहा वो क्या अमल है? इकबाल ने कहा वो ये अमल है कि मैंने 1 करोड़ बार जाते मुस्तफा पे दरूदो सलाम पढ़ा है। कि पूरी जिंदगी जुमे की रात, सारी रात दरूद पढ़ते रहते, 1 करोड़ बार हुजूर पे दरूद पढ़ा। फिर अल्लाह ने क्या मकाम अता किया कि अल्लामा इकबाल का नौकर वो बयान करता है कि मैं लाहौर में इकबाल के पास ही रहता था, तो एक रात को अल्लामा इकबाल ने मुझे 2-3 बजे का वक्त होगा, रात का पिछला पहर, तो अल्लामा इकबाल ने मुझे जगाया और मुझे आके कहने लगे कि मेरे एक मेहमान आए हैं, रात के 2-3 बजे का वक्त, मेरे एक मेहमान आए हैं तो वो लस्सी पीना चाहते हैं, तो तुम बाजार की तरफ जाओ और ताज़ा लस्सी लेके आओ। अल्लामा इकबाल का नौकर कहता है कि मैं बड़ा हैरान हुआ, भाई इस वक्त रात के पिछले पहर मेहमान आए हैं और लस्सी पीना चाहते हैं, तो इस वक्त लस्सी कहां से मिलेगी? लेकिन मैं नौकर था, मैं गया किचन की तरफ कि बर्तन उठा के जाता हूं, देखते हैं। तो मैं जब किचन की तरफ गया तो इकबाल ने मुझे कहा कि बर्तन मैं खुद धो के दूंगा। उसने बर्तन खुद धोया और मुझे कहा कि जाओ लस्सी बनवा के लाओ। वो कहता है मैं जब सेन से गुजर रहा था ना बाहर जाने के लिए, तो मैंने दिल में सोचा कि देखूं तो सही मेहमान कौन आए। ऐसे ही ना गुजरते हुए मैंने अंदर झांक के देखा, तो रोशनियों से मिलता जुलता कोई इंसान बैठा था, चेहरे पर नूर की बारिश हो रही थी, उसके चेहरे की चमक ने पूरे कमरे को रोशन कर रखा था। कहता दरवाजा खोल के मैं चला गया, गली में जा रहा था आंखें मलता हुआ कि इस वक्त कौन सी दुकान खुली होगी, इस वक्त कौन लस्सी देता है। कि मैं जा रहा था ये सोचते हुए, तो जब गली के कोने पे पहुंचा ना, मैंने मोड़ काटा तो देखकर हैरान हो गया कि वहां एक खोखा बना था और एक बाबा बैठ के ना लस्सी बना रहा है। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा इससे पहले तो ये खोखा यहां कभी नहीं देखा, और ये बाबा भी कोई अजीब है, पहले मैंने नहीं देखा, और लस्सी बना रहा है। दिल में खुशी भी हुई, हैरानगी भी। खुशी इस बात की कि चलो काम करीब से बन गया, ये सुबह तहकीक करेंगे कि ये खोखा किसका है और बाबा कौन है। काम तो करीब से बन गया। मैंने उसको बर्तन दिया, मैंने कहा बाबा जी मुझे 2-3 गिलास लस्सी बना दे। उन्होंने लस्सी बना दी। मुझे जब पकड़ाया ना बर्तन, तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा कितने पैसे हैं, तो वो बाबा जी मुझे हंस के कहने लगे तुम लस्सी ले जाओ, इकबाल से हमारा मामला चलता रहता है, तुम लस्सी ले जाओ।
कहते मैं और हैरान हुआ, भाई ये बाबा जी इकबाल को जानते हैं और मैं इन्हें नहीं जानता, कि इकबाल के हर जानने वाले को मैं जानता हूं यहां पे। तो और हैरान हुआ। खैर मैं लस्सी ले आया। इकबाल सेन में खड़े थे, उन्होंने बर्तन पकड़ा, उन्होंने कहा तुम अपने कमरे में जाओ। वो लस्सी लेकर मेहमान के पास गए, उन्होंने लस्सी पेश की। तो मैं अपने कमरे में अब चारपाई पे बैठा सोच रहा था कि अब मेहमान रात ठहरेंगे या अभी जाते हैं वापस, पता नहीं अगला हुक्म क्या है इकबाल का। तो मैंने महसूस किया कि वो जाने के लिए उठे हैं। तो सेंध में आए, अल्लामा इकबाल को सीने लगाया, माथा चूमा और दरवाजे से निकल गए। जब वो निकले ना तो मैं भी उठ खड़ा हुआ। मैंने इकबाल को कहा, मैंने कहा अल्लामा साहब आप आराम करें, कुंडी मैं लगाता हूं। इकबाल चले गए कमरे में, मैंने कुंडी नहीं लगाई। मैंने कहा मैं देखूं तो सही ये बुजुर्ग हैं कौन, जो आधी रात को आए लस्सी पी के जा रहे हैं। जब मैं गली में गया ना उन्हें देखने के लिए, तो कहता अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने देखा कि उस बुजुर्ग ने एक कदम उठाया इकबाल के दरवाजे से और दूसरा कदम गली के आखिरी कोने पे रख दिया और गायब हो गए। मैं हैरान हो गया, इतना लंबा कदम यहां से उठाया और आखिरी कोने पे रख दिया और गायब। मैं पीछे भागा कि वो किधर गए हैं। तो जब गली के मोड़ पे पहुंचा तो और हैरान हुआ कि ना खोखा था ना खोखे वाला था। खोखा भी गायब, खोखे वाला भी गायब, मेहमान भी गायब। इकबाल का नौकर कहता है मैं पलट के आया, मैं इकबाल के कदमों पे गिर गया। मैंने कहा कलंदर लाहौरी, ओ कलंदर लाहौरी, मुझे बता ये कौन थे जो आधी रात को मेहमान आए थे, और ये भी बता खोखे वाले कौन थे, क्योंकि ना खोखा है ना खोखे वाला है ना मेहमान है। इकबाल ने ना राज छुपाने के लिए मुझे सख्ती से कहा जाओ अपना काम करो, तुम सो जाओ। जैसे कहते हैं ना छेड़ मलंगन। इकबाल ने कहा जाओ अपना काम करो। मैं कदमों पे गिरा, मैंने कहा मेरी पूरी जिंदगी तेरी खिदमत में गुजरी, खुदा के लिए मुझे बता दे ये मेहमान कौन थे, खोखे वाले कौन थे। इकबाल ने कहा कि एक शर्त पे बता देता हूं कि मेरी जिंदगी में ये राज फाश नहीं करोगे, जब तक मैं जिंदा हूं नहीं बताओगे, मैंने वादा कर लिया। अब बताओ इकबाल ये कौन थे, सुनो हुजूर के गुलाम। इकबाल कहने लगा सुन अल्लाह की इज्जत की कसम, ये जो आने वाले थे ये गरीब नवाज थे और खोखे वाले दाता अली हजवेरी थे। इकबाल ने कहा आने वाले गरीब नवाज थे और खोखे वाले दाता अली हजवेरी थे। इकबाल कहता है फना कैसी बका कैसी जब उसके आशना ठहरे। यारी खुदा से हो तो फना कौन हो सकता है। कहता फना कैसी बका कैसी जब उसके आशना ठहरे, कभी इस घर में आ निकले कभी उस घर में जा ठहरे। इसलिए मेरे आका के गुलामों, मेरी माओ बहनों बेटियों, अगर हम हुजूर के गुलाम बन जाए तो मौत भी हमें मार नहीं सकती। यही अल्लामा इकबाल कहता है फरिश्ता मौत का छूता है गो बदन तेरा, तेरे वजूद के मरकज से दूर रहता है। यानी मौत के फरिश्तों को जुर्रत नहीं होती कि मोमिन के सीने में जिस जगह पर इश्क मोहम्मदी का चिराग जल रहा है कि वहां हाथ डाले। मौत का फरिश्ता जुर्रत नहीं करता कि उस चिराग को बुझा सके। इसलिए अंदर से बाहर तक हुजूर के गुलाम बन जाओ, 5 वक्त की नमाजी बन जाओ, तिलावत करने वाले बन जाओ। मेरी माओ बहनों बेटियों, शरीयत का पर्दा करने वाली बन जाए, शरीयत वाला लिबास पहने, हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ा करें, घर घर हुजूर का मिलाद मनाए। मैं अपने जवान भाइयों को, बेटों को, बुजुर्गों को जिन्होंने भी इस प्रोग्राम में
हिस्सा लिया, हमेशा की तरह, हर साल की तरह, और मोहब्बतों से नवाजा। अल्लाह ताला सबको दारैन की नेमतें, बरकतें, अजमतें और सादतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। लाम शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शमे बज़ में हिदायत पे लाखों जिनके